है आपका मेरे YouTube चैनल पर। तो फ्रेंड्स, हम रीट एग्ज़ाम के लिए साइंस से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उनके ऊपर डिस्कस कर रहे हैं। तो इससे पहले मैंने 5 टेस्ट जो हैं अपलोड कर दिए हैं, ये छठा है। और टॉपिक वाइज आपको टेस्ट सीरीज़ मिलेगी इस चैनल पर। प्लेलिस्ट आप देख सकते हैं, उसमें वीडियोज़ अपलोड कर दी गई हैं। ये जितने भी क्वेश्चन हैं सारे RBSC और NCERT बेस हैं, ठीक है, ऑथेंटिक है बिल्कुल। तो आप अपना एवेल्यूशन कीजिए और मेरे को कमेंट करके बताना आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं। और जिस क्वेश्चन में डाउट हो तो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं। इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना ना भूलिए। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास। फर्स्ट क्वेश्चन है, लेप्रोमिन टेस्ट का उपयोग होता है। आपको बताना है लेप्रोमिन टेस्ट का उपयोग कहाँ होता है। कुष्ठ रोग में, हैजा में, टाइफाइड में, टीबी में। और मैं आपको बता दूं, ये जो PDF है ये आपको टेलीग्राम लिंक पे मिलेगी, जिसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवाता हूं। तो वहां से आप इसकी PDF प्राप्त कर सकते हैं। तो इसका जो आंसर रहेगा कुष्ठ रोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल आतंक रोग फैलता है। आपको बताना है कि जो जल आतंक रोग है किसके कारण फैलता है। राइनो वायरस से, रेबीज वायरस से, निपा वायरस या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर रहेगा रेबीज वायरस। एड्स रोग हेतु परीक्षण है। विडाल, BCG, ESR, एलिजा। तो इसका आंसर रहेगा एलिजा परीक्षण, ठीक है। एलिजा की फुल फॉर्म क्या होती है आप कमेंट करके बताएं मेरे को। क्विनैन या क्लोरोक्विन औषधि उपयोगी है किस प्रकार के रोग में। मधुमेह, मलेरिया, मीजल्स या कैंसर। तो इसका उपयोग किया जाता है किसमें, मलेरिया में। तो इस क्वेश्चन का जो आपका आंसर रहेगा क्या, मलेरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विनक्रिस्टिन व विनब्लास्टिन का उपयोग होता है एड्स रोग में, मलेरिया रोग में, कैंसर उपचार में, एनीमिया रोग में। तो क्या है आपका राइट आंसर। इसका उपयोग होता है कैंसर उपचार में, ठीक है। नेक्स्ट, मलेरिया रोग फैलता है मादा एनाफिलीज मच्छर के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एड्स रोग का कारण क्या है। HIV, H1N1, NIV, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आपका आंसर रहेगा HIV वायरस। डेंगू बुखार का वाहक है मादा एडीज मच्छर, मादा एनाफिलीज मच्छर, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा मादा एडीज मच्छर। निम्न में से जीवाणु जनित रोग नहीं है। तो इसका आंसर आपका रहेगा चिकन पॉक्स। नेक्स्ट, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका रोगजनक से कौन सा रोग फैलता है। हैजा, पेचिश, अमीबियासिस या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर रहेगा अमीबियासिस। नेक्स्ट है, डिप्थीरिया रोग का रोगजनक है। माइक्रोबैक्टीरियम डिप्थीरियाई, कोरेनोबैक्टीरियम डिप्थीरियाई, लेप्टोस्पायरा डिप्थीरियाई, विब्रियो कोलेरी। तो इस क्वेश्चन का जो आपका आंसर रहेगा कोरेनोबैक्टीरियम डिप्थीरियाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, DPT का पूरा नाम है। DPT का पूरा नाम क्या है आपको बताना है। तो आप ऑप्शन रीड कीजिए, मैं आपको डायरेक्ट आंसर बताता हूँ। डिप्थीरिया पर्ट्यूसिस टिटनस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाको संस्था का संबंध किस रोग से है। एड्स, कैंसर, हेपेटाइटिस, मलेरिया। तो इस संस्था का जो संबंध है किस रोग से है, एड्स रोग से है। नेक्स्ट, पोलियो रोग का रोगजनक है। हिपेडिना वायरस, निपा वायरस, पोलियोमाइलिटिस या उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर रहेगा पोलियोमाइलाइटिस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अग्नाशय ग्रंथि से निकलने वाले इंसुलिन हार्मोन की कमी से मूत्र में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाना कहलाता है। मधुमेह, उदक में, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आपका राइट आंसर होगा मधुमेह रोग। प्लाज्मोडियम की प्रजातियां हैं वाइवेक्स, ओवेल, मलेरी या ये सभी। तो ये तीनों ही किसकी प्रजातियां हैं, प्लाज्मोडियम की। कुष्ठ रोग का रोगजनक है। कुष्ठ रोग का रोगजनक क्या है आपको बताना है। क्लोस्ट्रीडियम लेप्री, ट्यूबरकुलोसिस लेप्री, विब्रियो कोलेरी या माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री।
तो इसका जो आपका राइट आंसर होगा माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री। वेरियोला वायरस किस रोग का रोगजनक है? स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स, रूबियोला या खसरा? तो वेरियोला वायरस किस रोग का रोगजनक है? आपका आंसर होगा स्मॉल पॉक्स का। ठीक है। चेचक के टीके की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, लुइस पास्चर, एडवर्ड चेचक या एडवर्ड जेनर? तो इसका जो आपका आंसर होगा एडवर्ड जेनर। क्षय रोग फैलता है, आपको बताना है क्षय रोग किससे फैलता है? वायु द्वारा, दूषित जल व भोजन द्वारा, जल द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। तो ये किसके द्वारा फैलता है? वायु द्वारा। प्लाज्मोडियम उदाहरण है? जीवाणु, विषाणु, कवक या प्रोटोजोआ? प्लाज्मोडियम किसका उदाहरण आपको ये बताना है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, आप आंसर दीजिए। वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर करना ना भूलिए, और नेक्स्ट वीडियोस के लिए बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए। इसका जो आपका आंसर रहेगा प्रोटोजोआ। ठीक है ना। प्लाज्मोडियम किसका उदाहरण है? प्रोटोजोआ का उदाहरण है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन, दस्त व पैचिश रोग फैलता है। दस्त और पैचिश रोग किस कारण फैलता है आपको ये बताना है। इकोलाई जीवाणु द्वारा, विषाक्त भोजन द्वारा, दूषित जल द्वारा, या इन उपरोक्त सभी से? तो भाई ये जो रोग फैलता है ये इन सभी से फैलता है, यानी कि इकोलाई जो जीवाणु है इसके द्वारा भी फैलता है, विषाक्त भोजन द्वारा भी, और दूषित जल द्वारा भी। राइट आंसर क्या होगा? उपरोक्त सभी होगा। आपको ई कोलाई की फुल फॉर्म बतानी है। ठीक है ना। ई कोलाई की फुल फॉर्म बतानी है आपको कमेंट करके। हीमोफीलिया रोग के बारे में असत्य कथन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो यह एक आनुवांशिक रोग है, इसमें रुधिर का थक्का बहुत जल्दी जमता है, इसके जीन पुरुषों के लिंग गुणसूत्र X पर पाए जाते हैं, यह स्त्रियों के माध्यम से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में गमन करता है। तो आपको हीमोफीलिया रोग से संबंधित असत्य कथन बताना है। तो असत्य कथन इसमें रहेगा कि इसमें रुधिर का थक्का बहुत जल्दी जमता है, बल्कि इसमें क्या होता है, रुधिर का थक्का नहीं जमता है। ठीक है ना। रक्त का बहाव बहुत ज़्यादा हो जाता है इसमें, जिस कारण व्यक्ति की मृत्यु तक हो जाती है। निम्न में से असम्मिलित कौन सा है आपको बताना है। एनीमिया रोग, रक्ताल्पता, स्वाइन फ्लू, टेमीफ्लू, दस्त, ओपीवी और कृमि संक्रमण एल्बेंडाजोल? अपना आंसर चूज़ कीजिए। असम्मिलित आपको इसमें से फाइंड करना है। तो असम्मिलित इसमें रहेगा दस्त, ओपीवी। यहाँ आपको मेरे को ओपीवी की फुल फॉर्म बतानी है। ठीक है ना, कमेंट करके ओपीवी की फुल फॉर्म क्या होती है। नेक्स्ट है लिवोसिन टैबलेट व लीव 50 किस उपचार हेतु उपयोगी है। स्वाइन फ्लू, हेपेटाइटिस ए, हीमोफीलिया, कैंसर? तो भाई ये किसके लिए होती है उपचार? हेपेटाइटिस ए के लिए। किशोरावस्था के विद्यार्थियों को एनीमिया से बचाव के लिए कौन सी गोलियां दी जाती है। आयरन की, आयोडीन की, कैल्शियम की, उपरोक्त सभी? तो भाई इसमें आपको आंसर रहेगा आयरन की गोलियां इसमें दी जाती है। ठीक है। नेक्स्ट, एमडीटी का पूरा नाम क्या है। मलेरिया, डिप्थीरिया, टिटनस, मल्टी ड्रग थेरेपी, मीजल्स, डायरिया, टाइफाइड या मल्टी डिजीज ट्रीटमेंट? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपकी 8th क्लास में क्वेश्चन देखने को मिलता है ऐसा आपको। बताइए एमडीटी का पूरा नाम क्या है। तो इनमें से आपका जो राइट आंसर रहेगा मल्टी ड्रग थेरेपी। एमडीटी का पूरा नाम क्या है? मल्टी ड्रग थेरेपी। अभी क्या होता है, कल को आपको ऐसे ही पूछा जाता है कि एमडीटी में डी से क्या मतलब है या टी से क्या मतलब है, तो आप एक बार में इसकी फुल फॉर्म लर्न कर लें। मल्टी ड्रग थेरेपी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटीबायोटिक औषधि है, आपको बताना है इनमें से कौन सी एंटीबायोटिक है। ठीक है। एरिथ्रोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन और उपरोक्त सभी? तो ये सारी की सारी क्या हैं भाई, एंटीबायोटिक के एग्जाम्पल हैं। ठीक है ना, प्रतिजैविक है ये तीनों के तीनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से असंक्रामक रोग है। असंक्रामक रोग जो आगे फैलते नहीं है। ठीक है। हैजा, सर्दी जुकाम, क्षय रोग या कैंसर? तो इसका जो आपका राइट आंसर होगा असंक्रामक रोग में कौन आता है? कैंसर है। ठीक है ना।
नेक्स्ट, संक्रामक रोग का उदाहरण है हैज़ा, एनीमिया, जोड़ों का दर्द और कैंसर। तो जो संक्रामक रोग है इसका उदाहरण हमारे पास क्या होगा, हैज़ा होगा भाई, ठीक है। नेक्स्ट, तो ये आपके 30 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं भाई। आज का हमारा टॉपिक था संक्रामक रोग फैलने के कारण व बचाव, ठीक है ना। ऐसे ही लगातार आपको वीडियो मिलती रहेंगी इस चैनल पर, बिल्कुल ऑथेंटिक मटेरियल मिलेगा आपको आपकी आरबीएससी और एनसीईआरटी बुक से रिलेटेड। तो इसलिए आप परमानेंट इस चैनल से जुड़े रहें। टेलीग्राम लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ से आप इसकी पीडीएफ ले सकते हैं। किसी क्वेश्चन के आंसर में आपको डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।